अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में या फिर कमर में दर्द रहता है और बिना काम के ही थकावट महसूस होती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो सुबह सुबह आप 2 से 3 चम्मच ये ले लीजिए। कुछ दिन में ही आप देखेंगे शरीर से थकान और कमजोरी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके 1-2 नहीं ढेरों फायदे हैं। जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी, ये आपकी याददाश्त को भी बढ़ाएगा। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के लिए आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। न्यू मदर के लिए, जच्चा के लिए भी आज की रेसिपी बेहद ही खास है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कढ़ाई ले लेंगे और ये मैंने 250 ml घी लिया है, देसी घी लिया है। तो इसमें से 2 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं। जितना घी लगेगा मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो घी जब गर्म हो जाएगा तो ये मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। गोंद को हम फ्राई करेंगे। गोंद को हम गर्म घी में ही डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इस तरह मोती की तरह फूल जाएगा, तो तब हम निकाल लेंगे। इसको हम 2-3 बार करके फ्राई करेंगे। ये जो मैंने गोंद लिया है ये बबूल का गोंद है और बबूल का गोंद कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो न्यू मदर होती हैं, जच्चा होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये देखिए इस तरह से गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। तो इसको निकाल देंगे एक बर्तन में और इसी में हम थोड़ा और घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। और ये लिए हैं मैंने 4 कप मखाने। इन्हें ताल मखाने भी बोलते हैं और इनको भी हम रोस्ट करेंगे थोड़ा क्रंची होने तक। 3-4 मिनट इनमें लग जाती हैं, क्रंची होने तक हम इनको रोस्ट करेंगे। ये जो मखाने होते हैं दोस्तों कैल्शियम का भंडार होते हैं और कमर दर्द के लिए, घुटनों के, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए मोटापा बढ़ाने का भी इनका कोई खतरा नहीं होता। और मखाने फाइबर से भरपूर होते हैं तो डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। मखाने बहुत फायदेमंद होते हैं। एक स्वस्थ इंसान को भी रोज 1 मुट्ठी मखाने जरूर खाने चाहिए। तो ये देखिए कुछ देर इनको चलाते हुए हो गई है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हाथ से आप तोड़ के देख लीजिए, ये आराम से टूट जाते हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं किसी थाली में, प्लेट में। और फिर से हम इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। और ये लिए हैं मैंने आधा कप बादाम है। ये मैंने बादाम बोयो के लिए हैं। आधा कप काजू डाले हैं और आधा कप मैंने इसमें अखरोट डाले हैं। काजू आप चाहें तो टुकड़े वाले, छोटे वाले भी ले सकते हैं। और 1/4 कप ये पिस्ता डाला है। ये जो ड्राई फ्रूट डाले हैं इनको भी हम थोड़ा क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। इनका हमने कोई कलर चेंज नहीं करना है। जो भी ड्राई फ्रूट लिए हैं दोस्तों सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और ये जरूरी नहीं है जो ड्राई फ्रूट मैं लूँ आप वो सारे ही लें। जो आपके पास घर में हो वही आप ले लीजिए, तो भी बहुत अच्छी पंजीरी बन के तैयार हो जाती है। जब इनको 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते हुए हो जाएगी तो इसी में डाल देते हैं हम ये खोपरे का बुरादा। जो गोला होता है ना, सूखे वाला गोला, उसको मैंने कद्दूकस करके डाला है। ये लगभग 100 ग्राम है। तो इसको भी थोड़ी देर चला लेंगे, 1 मिनट के लिए। इसका भी हमने कोई कलर चेंज नहीं करना है। 1 से 2 मिनट इस तरह चला लेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। कढ़ाई में फिर से 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं ये आधा कप किशमिश है। ये किशमिश भी मैंने बोयो की ली है और आधा कप ही ये कद्दू के बीज है और आधा कप ही हम डालेंगे ये मस्कमेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। इनको भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। आपके पास ये जो मगज होते हैं, जिस भी टाइप के हों वो आप ले सकते हैं। ये जो मगज होते हैं ना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और किशमिश तो बच्चों में खून की कमी को भी पूरा करती हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ाती हैं। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये रोस्ट हो जाते हैं ना तो चटक चटक की आवाज आने लगती है, पता लग जाता है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम इनको भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं और इनसे चटकने की आवाज आ रही है। तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे और ये मैंने ली है 1.5 कप सूजी यानी कि रवा। सूजी को हम लगातार चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। सूजी की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर आधी सूजी आधा आटा, इस तरह भी ले सकते हैं। सूजी मैंने यहाँ 250 ग्राम ली है। इसको हम थोड़ी देर लगातार चलाएंगे और रोस्ट कर लेंगे। जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे।
यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, सूजी को हमने पका लेना है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और जब सूजी रोस्ट हो जाती है तो थोड़ी खुशबू भी आने लगती है। तो समझ जाइए कि सूजी का जब इस तरह का गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने पहले गोंद को फ्राई किया, फिर ये मखाने रोस्ट किए, उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए और उसके बाद ये मगज रोस्ट किए, उसके बाद सूजी को हमने भून लिया। तो इनमें से हम थोड़े थोड़े निकाल लेंगे, बाद में गार्निशिंग के काम आएंगे। गार्निशिंग ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो अच्छी लगेगी देखने में। तो थोड़े मैंने निकाल लिए हैं। तो अब लेते हैं एक मिक्सिंग जार और इसमें डाल लेते हैं ये गोंद को हम थोड़ा चलाएंगे ये ताकि बारीक हो जाए। और ये देखिए इसको मैंने थोड़ा चला दिया था, ये इस तरह से बारीक हो गया। या फिर आप किसी कटोरी से, लोटे वगैरह से भी कूट सकते हैं अगर मिक्सी ना हो तो ये मखाने भी अब हम इसी में डाल देंगे और एक बार और चलाएंगे। मखाने और गोंद दोनों मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से पिस जाएंगे। तो ये देखिए इन दोनों को मैंने पीस लिया है। तो अब इनको एक किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हम ये ड्राई फ्रूट डालेंगे और इनको भी हम दरदरा पीसेंगे। अगर बुजुर्गों के लिए बना रहे हो तो आप बारीक पीस लीजिए, लेकिन अगर दानेदार पीसते हैं ना तो खाने में अच्छा लगता है, थोड़े क्रंची लगते हैं। तो ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है। तो एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ये जो अब मगज हमने फ्राई किए थे ये भी इसमें डालेंगे और इनको भी दरदरा पीस लेंगे। और अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप किसी पॉली बैग में डाल के बेलन वगैरह से कूट के भी बारीक कर सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। तो ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है और एक बर्तन में डाल लेते हैं। अब मिक्स करने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें ये सूजी डालेंगे और ये जो गोंद और मखाने थे ये भी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और ये मगज भी डाल देंगे। एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। सर्दी है तो सौंठ का पाउडर जरूर डाल लें और अगर आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर या फिर सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और ये लिया है मैंने 250 ग्राम गुड़ और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे 1/4 कप और गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। गुड़ की हमने कोई चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार की 2 तार की इस तरह नहीं बनाना है, बस गुड़ को हमने मेल्ट करना है। पंजीरी को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो खांड होती है ना, देसी खांड जिसे बूरा भी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। गुड़ को 1 मिनट हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा इसका टेम्परेचर कम होने देंगे, उसके बाद इसको पंजीरी में डालेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए गुड़ को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर अभी गर्म है, स्पैचुला से मिक्स कीजिए। बाद में मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये इस तरह की हो जाएगी, इसके लड्डू नहीं बंधेंगे, ऐसे बंधने जैसी हो जाएगी और हाथ लगाएंगे तो बिखर जाएगी। और ये हमारा 2 चम्मच घी बच गया है। मैंने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस आवश्यकता के अनुसार घी लिया है। अगर ज़्यादा घी पसंद हो तो ये 2 चम्मच घी भी इसमें मिला सकते हैं। तो ये पंजीरी हमारी बनके तैयार है। इस पंजीरी को हम 1 से 2 महीना फ्रिज से बाहर भी स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में रख के तो इसको 5 से 6 महीने के लिए खा सकते हैं। इसका कुछ खराब होने वाला नहीं है, बहुत ही टेस्टी है और उससे कई गुना ये हेल्दी है। बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सर्दियों में सर्दी से बचाएगी, बच्चों की याददाश्त बढ़ाएगी। बुजुर्गों को भी इस तरह की रेसिपी बना के जरूर खिलाना। जो जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी और बुजुर्गों में एनर्जी भी बनी रहेगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों की याददाश्त बढ़ाएगी, आंखों की रोशनी तेज करेगी, खून की कमी को पूरा करेगी। सुबह सुबह आप इसकी 3 से 4 चम्मच ले लीजिए, छोटे वाली 3 से 4 चम्मच। पूरा दिन आपको एनर्जी से भरपूर रखेगी। ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ डाली हुई है हमने। तो 3 से 4 चम्मच आप दिन में खाइए। जो न्यू मदर होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद जैसे जच्चा होती हैं, वो भी इसे खा सकती हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी है तो 2-3 दिन बाद खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का सजेरियन है तो टाँके ठीक होने के बाद ही इस तरह की चीज़ खाते हैं, नहीं तो टाँकों में पस बन सकती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो इसे डॉक्टर की सलाह से ही ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी गर्म चीज़ें हैं और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से फिर अबॉर्शन होने का डर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की पंजीरी की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।